वेलकम बैक। और जी इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो नहायत ही मशहूर व मारूफ और ख़ूबसूरत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एटलीस्ट वो तो अपने बारे में यही कहते हैं, तो जो अपने बारे में ये कहते हैं उनसे बाद में मिलवाते हैं। पहले आपको मिलवाते हैं हुमैरा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हमारी हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है ना? वो तो यही कहते हैं, वो यही कहते हैं और हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं। तो हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर, और कश्मीर से लेकर कराची तक और कराची से कश्मीर तक दोनों तरफ डंके बजे हुए इनके। जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। और भी जो आप अपनी तारीफ करते हैं और लोगों की जो तारीफ करते हैं वो भी बताओ, वो भी बताओ। नहीं, इंसान को खुश रहना चाहिए। हाँ, तो मैं अपने आप को खुश रखता हूँ था कि खुश रहना, किस तरह आप खुश रहते हैं। तो ये जिस तरह खुश रहते हैं ना वो तो खैर अब फिर रहने दें। मुझसे कोई मेरी एज भी पूछता, मैं कहता हूँ 19 साल का हूँ। 19 साल? हाँ, 31 साल पहले भी 19 साल का था। अच्छा, अब भी 19 साल का ही हूँ। सही है, तो बस आप उसको प्लस कर लीजिए, मिल जाएगी आपको एज, है ना? बस खुश रहता हूँ इसी तरह। नहीं, अल्लाह आपको जिंदगी दे और खुश रखे, यही अच्छी बात है। और आज के दौर में तो खुश रहना और खुशियाँ बांटना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ज़रा दर्दों वाला है और उसमें आर्थराइटिस और ये सारी चीज़ें। ये वैसे हड्डियों की ये जो नई नई बीमारियां अब शुरू हो गई हैं। आर्थराइटिस पहले सुनते थे, लेकिन चलो किसी को नानी दादी को हो गया ये वो, इतना लोग अब तो छोटी सी उम्र में होने लगा है। तो आर्थराइटिस है, गाउट है, ये क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है हुमैरा? सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी डाइट, बहुत हम लोगों ने ना डाइट लेना छोड़ दी है। जो अल्लाह ताला की कुदरती चीज़ें हैं ना, जिसमें ये सारे लेस जिसमें मौजूद होता है, कुदरती, मैं कहूँगी आर्टिफिशियल नहीं, वो जो कुदरती लेस हमारी सब्जियों में, हमारे फ्रूट्स में वो मौजूद होता है, वो हमने इनटेक करना ही छोड़ दिया। फ्रूट्स के अगर आप जूसेस पे आ जाएं तो हम नेक्टर जूसेस पे चले गए हैं, फ्रेश जूसेस नहीं लेते, फ्रूट्स को नहीं खाते हैं। प्लस हमारे पास हम जो ये धूप वाला सिस्टम है, हमारा सोना उठना ही उस टाइम पे नहीं होता है, हम उठते ही वो दोपहर में है और फिर धूप हमें मिल ही नहीं रही होती है। तो जिसकी वजह से, और फिर सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज हमारी लाइफ से ख़त्म होती चली जा रही है। हम बैठे बैठे जो काम है बस सोचते हैं कि बस बैठे बैठे सारे काम हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन मैं कभी, मेरी भी याद है, ऐसा होता है ना कि जैसे हम बैठे हुए आज सारा दिन हमें धूप नहीं मिली या हम बाहर नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं हो, तो बैठे बैठे कोशिश करें कि आप अपने पैरों को भी, या आपने देखा होगा कि इस तरह करने की आदत होनी चाहिए। अच्छा, ये आदत आपके लिए इतनी अच्छी है कि आपके घुटनों ये तो छुड़ा दी ना बने सबकी बचपन में। वो अच्छा, वो वही ना बच्चे कहते, पहले कहते थे मामा पेन नहीं लाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें, अब डॉक्टर्स कहते हैं आपको कि अगर आपने ये वाली मूवमेंट रखी, इस तरह की, अच्छा ये वाली नहीं कह रही मैं, ये वाली नहीं कह रही, ये वाली नहीं, ओके, ये वाली है कि आप एक 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और साथ साथ ये भी कर सकते हैं। जितना करोगे ना आपकी मूवमेंट रहेगी, आपने अपने हाथों को ऐसे ऐसे करते रहना है, मूवमेंट में लेकर आए बॉडी को। जब तक आपकी मूवमेंट नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं हम कहते कि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है और वो मूवमेंट से ही बनता है। अच्छा, ये वैसे चीज, ये दोनों बीमारियां जो हम गाउट और आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, ये विटामिन डी की कमी से शुरू होती हैं? कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों की कमी से ये शुरू हो जाती है। तो दोनों चीज़ों का आपने इंटेक बहुत अच्छा लेना है और अपने बॉडी को मूवमेंट में रखना है। जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं बैठे बैठे कीजिए। ठीक है। अच्छा, ये बात आप भी बता दीजिए और ये भी बताइए, आजकल वैसे क्योंकि दूध का जिक्र होता है इस पे कि जी आपको दूध का इंटेक करना चाहिए, आजकल ये कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क का बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी इस बारे में बात करते हैं, उनको पीने का ज़्यादा फायदा है? देखिए, कोकोनट मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाई जाता है। अच्छा। जो कि जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, पेट के निज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है ये, और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि जिससे कि सभी आलमंड मिल्क भी, वो जो बादाम का दूध भी बनता है, इसके अलावा काफ़ी चीज़ों का बनता है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें आप कोकोनट मिल्क भी कह सकते हैं, कैमल मिल्क भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप जो दूध आपके घर पे खुला इस्तेमाल होता है आप वो भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, जिस तरीके से अभी एक्सरसाइज का इन्होंने बताया, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए और अपनी ग़िज़ाओं में थोड़ी सी तब्दीली ले आइए। ये जो बाहर की चीज़ें खाते हैं और दूसरा फार्मी चीज़ें जो खाते हैं उनको ज़रा अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कुदरती चीज़ों पे आइए। आप सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। अरवी के अंदर लेस बहुत ज़्यादा होती है जो कि जॉइंट्स के लिए भी बहुत बेहतर है। भिंडी का इस्तेमाल करें आप, तुरई का करें आप, टिंडा करें आप, ताकि ये जोड़ आपके अच्छे हो जाएं। जोड़ों में जो दर्द होता है वो विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन के की कमी की वजह से भी होता है, जो कि आपकी हड्डियों में जो गूदा होता है वो कम हो जाता है, उसमें हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, जॉइंट उसमें टक टक की आवाज़ आती है।
घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हैं तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। अगर बैठ जाते हैं तो फिर उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत खत्म हो रही है। इवन यहाँ तक कि फिर कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी हम एक छोटा सा नुस्खा आपको बनाकर भी दिखाएंगे बाद में। आप उसे जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत मदद होगी इसमें। अच्छा, सिर्फ बेहतर बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। ये क्या रिवर्स हो सकता है आर्थराइटिस या गाउट, जी बिल्कुल या ठीक नहीं हो सकता हो है। सकता है, मुझे हो चुका है, वाकई मुझे हो चुका है। और मैं तकरीबन, मैं ये आपको बात बता रही हूँ 12 साल पुरानी। हाँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा जी आपका अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है, मेडिसिन की तरफ ले गए थे। लेकिन जाहिर है चूंकि मैं मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाह रही थी, तो मैंने अपनी ही ग़िज़ाओं से, मुझे पता है कि तो क्या सफ़ेद किया था मूसली आपने? बहुत अच्छी है इसमें खाने के लिए, आपके ये जो हम सूरनजान शीरी है ये बहुत अच्छी होती है, तो ये मिक्स करके कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हकीम साहब ने कहा ये चीज़ें बताएंगे। तो ये आपको अपने इंटेक आपने सही करना है। मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैंने अपना इंटेक सही करना है और मैंने एक्सरसाइज करना है। मेरे ना ये दुखने लग गए थे। अच्छा। तो और ये होता क्यों है कि वही बात है कि जब आप ग़िज़ा इस तरफ अपनी लेके, विटामिन ये कहते हैं ना कि हमें लेमन जो हमने इस्तेमाल शुरू कर दिया था अपनी लाइफ में, उसकी वजह से होता है। एंड देन जो सिट्रिक एसिड, आप कोशिश करें कि ये इमली, खट्टी चीज़ें, इसमें ये बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हमें एहतियात करिए, खटास की जितनी चीज़ें हैं हमें बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल, जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। एक बॉल आती है, आप उस बॉल को स्टेप करना शुरू कर दीजिए, तो खुद ब खुद आपका बनना शुरू हो जाएगा। मैं कहती हूँ ना, वो बिल्ट होना शुरू हो बिल्ट हो जाएगा। जाता है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप नुसरत आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मारिया, आप कैसी हैं? ठीक, आप सुनाए। मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी जी, कीजिए बात। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरे 3 सवाल हैं आपसे। पहला तो ये है कि मेरी बड़ी बहन है, 27 की एज है। उन्हें ना मेंसेस सही नहीं आते, उनके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, उनका जिस्म फूलता जा रहा है, बिल्कुल भी उन्हें मेंसेस सही नहीं आते। अच्छा बेटा। और दूसरा, हकीम साहब जो आपने बताया था मुझे कैप्सूल में ना वो शातरा बूटी डाल के खानी है 2 महीने। हकीम साहब, मुझे जरा भी फर्क नहीं हो रहा, नाखून में फंगस है ना, जरा भी फर्क नहीं हो रहा। और तीसरा, मेरी अम्मी का है मसला, जो भी गर्म चीज खा लें, सेब वगैरह, उनके पाँव में बहुत दर्द होता है। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है, ऑनर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, एक तो इन्होंने मंथली साइकिल की बात की है कि जो कि लेट होते हैं। लेट होने के साथ ये होता है कि जिस्म फूलने लग जाता है, वजन बढ़ने लग जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, कलर भी डार्क होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत जल्दी नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ एक चीज़ ले लें आप, गाजर के बीज ले लें आप, इसको बारीक पाउडर बना लें। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार पेट पानी के साथ इस्तेमाल करें, कंटिन्यू 2 महीने तक। बीच में पीरियड साइकिल हो जाए तो इसे रोक दीजिए, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। 2 महीने बाद ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे और वेट भी कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ इन्होंने फंगस का बताया। देखो, ये नाखून में जो फंगस होती है ये 1-2 दिन में नहीं जाता, ये कुछ टाइम लेती है ख़त्म होने में। हालांकि इसमें शात्रा बूटी बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को शात्रा बूटी नहीं मिल रही हो या उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा हो तो आपने लेना है चिरायता और सरफूका बूटी। ये दोनों 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करके बताइएगा, आस्ते आस्ते ख़त्म होगा। और अपनी वालदा का भी उन्होंने कहा पाँव में दर्द रहता है। देखिए, पाँव में जो वो सेब खाती हैं या कुछ खाती हैं तो दर्द होता है, ये गैसेस का पेन है, हवा का दर्द कहलाता है ये। तो उसको ठीक करने के लिए 3 चीज़ें ले लीजिएगा, 1 अजगन्ना गोरी, 1 चोप चीनी, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इसको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। ये पिंडलियों में दर्द होता हो, टांगों में दर्द होता हो, हवा का दर्द होता हो, रीवा का कहलाता है, ये उसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देगी। ये कुछ अर्सा, महीना चाहे 20 दिन इस्तेमाल कर लें, काफ़ी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद यूसुफ साहब। ये मैंने हकीम साहब से मशवरा करना है। सवाल बताइए। मुझे पेशाब के बाद ना खतरे आते हैं, उसके लिए मुझे कोई दवाई तजवीज़ कर दें। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है फ़ोन से? जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। ये मेरे ना पाँव में बहुत दर्द रहता है, तकरीबन 1.5-2 साल से। पाँव के पंजे में होता है? आप पूछ लीजिए जी, पाँव के पंजे में दर्द होता है, घुटनों में होता है, कमर में होता है, कहाँ होता है, या पूरी पाँव में होता है? घुटनों में होता है। घुटनों। ठीक है, मैं अभी एक नुस्खा बनाकर दिखाऊंगा, वो नोट कर लीजिएगा।
आखिर में जो तरकीब ये बताएंगे, जो बना के दिखाएंगे, वो आपने नोट करनी है और उसको इस्तेमाल करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा, जितनी भी यहाँ पर बातें हुई, यहाँ पर पैरों के दर्द की भी अक्सर लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या करें? देखिए, उमूमन ये होता है कि हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि पैर का दर्द क्यों हो रहा है। बाज़ औक़ात हम पानी के इंटेक कम लेने की वजह से भी पैरों में दर्द होता है। और अभी गर्मियाँ जो आएंगी, आप उसमें देखेंगे आपका जितना पसीना निकलेगा ना, आपके बॉडी के नमकियात निकलना शुरू हो जाते हैं और उसका सारा असर आपके पैरों पे आता है। आपके पैर दर्द करना शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं चले भी नहीं हम इतने और पैरों में दर्द हो गया। तो पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप इसका इंटेक जितना करेंगे आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है। तो आप पानी ज़्यादा पिएं। और दूसरी चीज़ ये कि नेचुरल, अभी हम लोग मिल्क की बात कर रहे थे कि कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क, तो मैं ये चाहूँगी कि हम उसके दूध की जगह जो हमारा ओरिजिनल चीज़ है, हम बादाम भिगो के सुबह चबा के खाएं अच्छी तरह। ये बहुत बेहतरीन है आपके लिए, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, कोकोनट वाटर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। ये आपको डाइट के लिए बहुत अच्छा है, आपका अगर आपको वेट लॉस करना है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस ये कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ये दूर करता है। तो कोशिश ये करें कि जितनी हम दवाइयाँ लेते हैं, कोशिश नेचुरल चीज़ें लें। हफ्ते में आप 2 या 3 दफ़ा नारियल पानी निहार मुँह पीना शुरू कर दें। अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि जितने लोग बाहर के ममालिक से, जैसे आपके दोस्त रिश्तेदार आते हैं, तो उनमें आप यही देखते हैं कि उनमें बहुत कम होता है कि जोड़ों का दर्द हो रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि उनको मोबाइल रहना पड़ता है ना, घर में है तो घर के सारे काम खुद ही करने, बाहर हैं तो काम वो लोग करते रहते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एजाज साहब, क्या हाल है? खैरियत है? मैं हकीम साहब से कुछ पूछना चाह रहा था। जी 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 एजाज साहब। जी हकीम साहब, ऐसा है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, जिसे रिंगवर्म भी कहते हैं। तो ये तकरीबन हर किस्म की एंटी फंगल क्रीमें जो लेटेस्ट हैं वो भी, और कैप्सूल वगैरह, कैनोजोल वगैरह मैं यूज़ कर चुका हूँ। 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ। वो फिर हर 15-20 दिन के बाद दोबारा हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास अगर कोई मुजरब नुस्खा है तो काइंडली मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। ऑन एयर एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं? ठीक ठाक सोबिया, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। जी मैंने हकीम साहब से बात करनी थी जरा। जी जी कीजिए बात। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, डॉक्टर साहब, मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरे ना सर में मुसलसल दर्द रहती है। तो दूसरा, मेरी समझ नहीं आई की हथेलियां, उनमें मतलब सुन नहीं, मतलब कि ना हर वक्त ऐसे जैसे कीड़ियां चलती रहती हैं। सर में दर्द रहता है। और दूसरा ना, मेरे पट्टों में खिंचाव, और मुझे ना नींद बहुत कम आती है। नींद कम आती है, पट्टों में खिंचाव है, सर में दर्द है और वो लगता है जैसे कोई वो चींटियां चल रही हैं। वो इस वजह से चींटियां चल रही हैं कि वो बलगम जमा हुआ होता है, सर में नाक बंद होती है, गले में रेशा गिर रहा होता है, इसकी वजह से कान भी बंद हो जाते हैं। और देर बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले इनका ही जवाब बता जी दीजिए। जी सोबिया, आप लिख लीजिए। आपने सिर्फ 2 जड़ी बूटियां लेनी है, एक बनफशा के पत्ते, एक इस्ते-खुद्दूस बूटी। इस्ते-खुद्दूस बूटी और बनफशा के पत्ते 1-1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के रात सोते वक्त पी लिया करें। और ये पहले दिन ही फ़र्क डालेगी, तो सुबह आप उठेंगे काफ़ी फ्रेश होंगे। इस तरीके से ये रोज़ाना यूज़ करना, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। पट्ठों का दर्द भी, ये खिंचाव, ये स्ट्रेस लेवल, ये सब सही हो जाएगा आपका। और साथ में सर दर्द भी ख़त्म होगा, ये सुनपन भी ख़त्म हो जाएगा आपका। ये माइग्रेन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको माइग्रेन रहता हो। ठीक है। अच्छा, 2-3 सवाल आपसे पूछे थे। एक वो पहले किसी ने पूछा था, रिंग वर्म हो जाते हैं, वो जो दांत की तरह हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गुलमुंडी, चिरायता और पनीर बूटी। गुलमुंडी 5 दाने, पनीर बूटी 5 दाने, चिरायता बूटी 1 चम्मच। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें 1 टाइम रोज़ाना। और एक पत्थर सा मिलेगा, उसे कहते हैं गंधक आंवला सार, पूरा नाम है गंधक आंवला सार। ये आप ले लें 20 ग्राम। 20 ग्राम ले लें मुर्दार संग, ये ग्रीन कलर का पत्थर मिलेगा, चमकीला सा, मुर्दार संग नाम है इसका। ये भी 20 ग्राम। इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें, फिर जितना लगाना हो उतना कोकोनट ऑयल में, यानी नारियल के तेल में या सरसों के तेल में मिला के आप अपने जो जहाँ पे आपके दांत बना हुआ है वहाँ पे रोज़ाना रात को लगाएं, सुबह धो लें। और चिरायता, गुलमुंडी और पनीर, इसका पानी सुबह निहार मुँह पिएँ। आप ये कुछ अर्सा पिएंगे, आप ये जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा।
जब तक इसे कंटिन्यू रखिएगा। गर्म चीज़ें जैसे बड़ा गोश्त, बैंगन, अचार ये बंद कीजिएगा। ठीक है। अच्छा तो हुमैरा आप भी कुछ कहना चाहती थी, मगर ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर बात को कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, हुमैरा नाज साहिबा मौजूद हैं, और कुछ एक कॉलर भी है और पहले वाला एक सवाल भी है। हाँ, जिनको यूरिन में ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम होती थी, और ऐसी सूरत में वही किसी भी एज में हो सकती है, तो आपने लेना है ताल मखाना बूटी। ताल मखाना 50 ग्राम, चिड़ियाकंद बूटी 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। 3 चीज़ें, ताल मखाना, चिड़ियाकंद और मिश्री, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से 1 महीना यूज़ कर लें। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबा मुझे ना ये पूछा कि मेरे भाई हैं, उनको ना खूनी बवासीर कहते हैं है, यानी कि वैसे उनके कपड़े खराब नहीं होते, लेकिन जब वो कमोड यूज करते हैं ना, उस वक्त उनको ब्लीडिंग, फ्रेश ब्लीडिंग जैसे फील हो रही होती है। अभी मैं देखते हैं मैक्सिमम ये 1.5 माह हो चुका है, क्योंकि हम लोग ना उन्हें ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी नहीं दे सकते, लेकिन जब वो कोई मेडिसिन खाते हैं थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अदरवाइज 2 माह से ब्लीडिंग हो रही है। अब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो वो कहते हैं मेडिकल प्रॉब्लम है। आया ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि एक साइड पे बोलते हैं कि बवासीर है, तो अब थोड़ा कम है ब्लड, लेकिन क्या इसका बवासीर से ही ताल्लुक है या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कब्ज तो नहीं रहता? और दूसरा हुमैरा नाज से मालूम ये करना था, इन्होंने एक प्रोग्राम में बताया था फेस को वॉश करने के लिए कॉफी और बेसन का था, तीसरी चीज जो सी थी वो कौन सी थी? ठीक है, बिल्कुल अभी पूछ लेते हैं इनसे। और वो खैर चली गई हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप दोनों जवाब भी अगर इनके देना चाहें बिल्कुल तो। मैं दे देती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन्होंने जो बवासीर का जिक्र किया है, सबसे पहले तो देखें ये पेट के अमराज से स्टार्ट होता है। गर्म चीज़ें सबसे पहले इन्हें तर्क करनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा है। गर्म चीज़ों को तर्क कीजिए। और अभी यहाँ पर अब हमारे पाकिस्तान में बेलगिरी फ्रेश आने लग गया, बहुत है मार्केट में, मैं देख रही हूँ। बेलगिरी लेकर आएँ, उसका गूदा निकालें, उसको बहुत अच्छा सा आप चाट की तरह बना के भी खा सकते हैं, आप उसका जूस भी बना के पी सकते हैं, जिस फॉर्म में आप चाहें उसमें आप बना के, बहुत सारी आपको रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। बेलगिरी का इंटेक कीजिए। बेलगिरी से आपकी ये जो आंतें हैं ना, ये आंतों में ज़ख्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। वो ठंडी है, आप जब लेना शुरू करेंगे आप खुद फील करेंगे। बस गर्म चीज़ों को तर्क कीजिए और बेलगिरी मेरे कहने से स्टार्ट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद स्टार्ट देखिएगा ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने मुझे पूछा कि फेस के लिए मैंने इन्हें बताई थी चीज़ें। मैंने फेस में बेसन, कॉफ़ी और मिल्क पाउडर बताया था कि ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आप रख लीजिए, और जब भी आपने फेस को वॉश करना हो, पानी या रोज़ वाटर ये मिक्स करके आप अच्छी तरह बना के उसको फेस वॉश कीजिए। आप रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे, प्लस आपके डार्क स्पॉट्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये वैसे बना के रखना है आपने? पाउडर बना के आप देखिए, हम वजन रखना है, मतलब एक जितना, एक चम्मच वो, एक चम्मच वो, इक्वल क्वांटिटी में आप तीनों चीज़ें पाउडर बना के रख लीजिए। जब आपने मुंह धोना है, आपने पाउडर निकाला, पेस्ट बनाया और उससे आपने फेस वॉश कर दिया। आपको ये नेचुरल फेस वॉश है। आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी अच्छी होती है, बेबी स्किन हो जाएगी, रिंकल्स खत्म होंगे, और खुद आप मेरे ख्याल से बताएंगे कि आपकी स्किन अच्छी हो रही है। कितने दिन में ये ऐसा होगा? आप 3 से 4 दिन आपको लगेंगे, स्किन सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी। ओके, और अब हमारे पास शायद वक्त कम है, तो हमें अच्छा कॉलर हैं, और उसके बाद फिर हम इस रेसिपी पे आ जाते हैं जो आप बना रहे हैं आज आर्थराइटिस और गाउट के लिए। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खतीजा, बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल हो रही है बात आपकी, कीजिए। जी, मैं इस्लामाबाद से खतीजा बात कर रही हूँ। हकीम साहब, एक तो पहले आप मुझे ये बता दें कि आपका ये क्लिनिक कहाँ पर है कराची में, और दूसरा ये कि मुझे ना सोराइसिस का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा खारिश होती है पूरी बॉडी में, इवन के सर में भी, कानों में भी, आंखों में भी, रात सो भी नहीं पाती और ऐसे पैचेस से पूरी बॉडी पे हो जाते हैं, और इतनी खुश्की, खारिश, स्किन स्क्रैप के साथ उतरती है। तो आप मुझे इसका इलाज बता दें। है ये काफी पुराना, मुझे कम से कम 35 ईयर्स तो हो ही गए इसको। अच्छा खतीजा, आप इनका नंबर भी ले लीजिए पैनल से, पैनल से नंबर ले लीजिए और फिर इनसे कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वक्त कम है, हम आपको पूरा जवाब नहीं दे सकेंगे। गूगल में नाम डाल लें, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। हकीम शाह नज़ीर,
ठीक है, जरूर आप इन्हें फिर कांटेक्ट कर लें। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। जिन लोगों को भी जोड़ों में दर्द रहता हो, अर्थराइटिस हो या रोमेटाइज अर्थराइटिस हो, जिसमें एक एक जोड़ में दर्द होता है, सूजन भी महसूस होती है, हड्डियों में टक टक की आवाज़ आती है, जैसे लेस कम हो जाता है, और इसमें कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है ये अजगन नागौरी, इसमें विटामिन B12 B6 बहुत पाया जाता है, ये आप लेंगे 50 ग्राम, ये इसका पाउडर हम डाल रहे हैं। और ये है जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। ये है सिंगाड़ा, ये इसका पाउडर है सिंगाड़े का, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम, ये हम डालेंगे 20 ग्राम। इनको अच्छी तरह मिला लें, आप मिक्स करके पाउडर बना लें। जब भी लें साफ़ सुथरी लें और इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। इसका पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 2-3 महीने तक। 4 दिन में काफ़ी आराम हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम होगा। इसको रोकिएगा नहीं, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो आप इससे रोक लीजिएगा। इंशाल्लाह ये गैप को भी सही कर देगी, जो दर्द होते हैं उसको भी ख़त्म करेगी, और आप एक्टिव हो जाएंगे। जो सुस्ती काहली हो जाती है, उठा बैठा नहीं जाता, आवाज़ें आती हैं, ये सब सही हो जाएंगी ओके इंशाल्लाह ताला। ये उससे फ़ायदा होगा। हुमैरा, आप कुछ बताना चाहेंगी? कोई ऐसा नुस्खा जो इन दोनों ये अगर जिन लोगों को जैसे अर्थराइटिस की शिकायत है और जोड़ों के दर्द की शिकायत है, तो आप ना साबूदाना बॉईल करके रख लीजिए, और रोज़ाना रात को आपने दूध गर्म करना है। 1 कप गर्म दूध में, पकते में दूध में आपने एक इतनी सी टुकड़ी जो है आपने दालचीनी का डालना है, और आंबा हल्दी जो अभी फ्रेश हल्दी आई हुई है, चुटकी भर आप थोड़ी सी, जैसे 1/4 टीस्पून वो डाल दीजिए, पीस के रख लीजिए उसको, पेस्ट बना के वो पकाएं उसको। और उसके बाद ये जो आपने बॉईल करके रखा हुआ है, ये हफ्ता 10 दिन तक चल जाता है फ्रिज के अंदर। 2 चम्मच आपने ये डालना है, इसको अच्छी तरह पका के ये दूध आप पीना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी बॉडी में लेस भी आएगा, दर्द भी ख़त्म होंगे, प्लस डेफिशिएंसीज भी दूर होना शुरू हो जाएंगी इसके साथ साथ। ये क्योंकि ये वो आजमूदे नुस्खे हैं जो हमारे घर में, मेरी बहन को है तो मैं उसे नुस्खा बता देती हूँ, तो वो ये आपने यूज़ बताया कर रही कि है। आर्थराइटिस का आपको जब हुआ था, तो ये आपने मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की थी, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा बैक चला गया, और आज मुझे पता भी नहीं है। वरना लोग कहते हैं कि जी सारी जिंदगी दवाएं खानी है, सारी जिंदगी रहता मैंने है। कभी इस चीज़ को कभी, आप जब माइंड बना लेते हैं ना कि मैंने दवाएं ही खानी है, इससे मुझे गुजारा नहीं है मैं इसके बगैर, तो फिर आपका माइंड उसी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, बाज़ स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, घर आते हैं आजकल, वो भी अपने टांगों में दर्द बता रहे होते हैं, तो ये सिंघाड़े, इससे बारीक पाउडर बना लें, और इसकी आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना दिया करें। इंशाल्लाह ताला इसमें फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, ये दर्दों को भी ख़त्म करेगी और एक्टिव भी कर देगी। ये ड्राई हुए ना, ये ड्राई हुए पंसारी से मिल जाते हैं सिंघाड़े, इनको बस वैसे ये हो जाते हैं। पाउडर बना लें, इसका पाउडर बना हुआ मत लीजिएगा, साबुत लेके अपने सामने पिसवाइएगा, इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसमें कैल्शियम है काफी? बिल्कुल फुल फ्रॉम कैल्शियम है ये बच्चे और बड़े सबके लिए बेहतरीन है ये। अच्छा, सफेद मूसली और ये सिंघाड़े, सफेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, वो क्योंकि आपने पूरा प्रोग्राम किया था। सिंघाड़ा तो इतना अच्छा है कि जो लोग बच्चे अपनी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी ये खाएं तो बेहतर होगा उनके लिए। अच्छा, तो यूजुअली लोग पूछते हैं ना कि क्या खिलाएं अपने बच्चों को हाइट के लिए, तो वो सिंघाड़े इस एज में जो 20 से नीचे है तो वो ये देना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उनकी हाइट बढ़ेगी। अच्छा, सही है। सो हुमैरा, क्योंकि आपके साथ तो ये चीज़ हुई है, ख़वातीन को कोई और मशवरा भी आप देना चाहती हैं? ख़वातीन में आर्थराइटिस वगैरह भी आजकल जिस तरह हो रहा है, तो उनको कोई और मशवरा भी आप देना चाहती हैं इसमें क्या करें और क्या ना करें? वेट को कभी बढ़ने ना दें। ओह यस, कभी आप अपना खाना पीना देखिए, हम खाना पीना अपनी मर्जी से नहीं खाते हैं, मतलब जो मर्जी आए खा लिया। अपनी डाइट को कॉन्शियस रखिए, 1 रोटी खानी है मुझे 1 वक्त में, इससे ज़्यादा आपने नहीं खानी है। अपना माइंड बनाए, मैं कहती हूँ ना, हर चीज़ के लिए अपना माइंड मेकअप कीजिए, खाना प्रॉपर लें, टाइम से लें, डाइजेस्ट होने को उसको टाइम दीजिए, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हम ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज का मतलब है कि आपने एक टाइम खड़े होकर कुछ ना कुछ करना है। बाज़ ख़वातीन कहती है मैंने झाड़ू लगा दी मेरी एक्सरसाइज हो गई, पोछा लगा दिया एक्सरसाइज हो गई। नहीं, आपने हर जॉइंट को अपनी मूवमेंट में रखना है। किसी भी, कोई भी, आप बैठे बैठे आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे इतनी चीजें आ गई हैं कि आप बैठे बैठे कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कुछ नहीं है तो अपने हाथ ऐसे 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 करना शुरू कर दीजिए। सारे जॉइंट्स, आपने जॉइंट्स को मूवमेंट में लेके आना है। वो एक दौर था जब हम खुद पैदल चलते थे, हमें जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब हमें जरूरत है घर में बैठ के कुछ करने की। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। बहुत अच्छी आप लोगों से बात हुई,
एंड आई होप कि अगर आप इन तमाम चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इरफान कामिल साहब से मुलाकात करवाएंगे।